Hello friends, welcome back to this channel. I am Vivek Gautam and today we are diving into a very crucial topic that every JEE aspirant struggles with, and that is backlogs. I recently received a comment from a student that perfectly captures this challenge. Let me read it out for you all. I am a student of Lux JEE Batch 2025 and I have backlogs of 2-3 months, which is around 200 lectures. Each lecture is of 2 hours long. I try to complete 4 lectures per day but can't do more than 2. Should I make PPT notes or handwritten notes? Also, I have 12th boards and I am getting 2 new lectures every day. I am very confused about how to complete all this. तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ बोर्ड्स को भी मैनेज करना रहता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सब कुछ शेयर करूंगा। First of all, I want to thank you for sharing your concern. It's a common issue, you are not alone. Let's break this down and find the solution together. So let's get into the segment 1, which is understanding backlogs. I know backlogs can feel overwhelming, especially when you are balancing JEE preparation with your board exam. This accumulates for various reasons like high volume of lectures, difficulty in understanding the concepts, simply juggle too many things at once. But remember, it's never too late to catch up. Now the segment 2, prioritizing. सबसे पहले अपने पेंडिंग लेक्चर्स को लिस्ट करो एंड उनको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कैटेगराइज करो। देन आइडेंटिफाई करो कौन सा टॉपिक JEE के लिए क्रिटिकल है एंड कौन सा बोर्ड्स का पार्ट है। इस तरह तुम एक तीर से 2 निशान मार सकते हो। पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पर फोकस करो एंड देन बाकी सब पर। नाउ गेट टू द सेगमेंट 3, दैट इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। एक रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। एम करो कि दिन में 2 से 3 लेक्चर्स आप बैकलॉग्स के करो एंड साथ ही साथ अपने 2 लेक्चर्स जो नए चल रहे हैं उन पर अप टू डेट रहो। अपने दिन में स्पेसिफिक आवर्स को एलोकेट करो जो सिर्फ बैकलॉग्स क्लियरेंस के लिए यूज हो रहे हों। याद रखो, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने शेड्यूल पर स्टिक रहो और जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करो। अब तुम्हारे नोट्स बनाने के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पीपीटी नोट्स क्विक रिव्यूज और की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए बेटर है, जबकि हैंड रिटन नोट्स बेटर रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों का यूज करो। फास्ट पेस लेक्चर्स के लिए आप पीपीटी का यूज कर सकते हो और जहां पर आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगे उस टॉपिक के लिए हैंड रिटन नोट्स का यूज करना। नाउ गेट टू द सेगमेंट रूटीन एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली गोल्स को सेट करो जो अचीवेबल हो ताकि तुम बर्नआउट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम प्लान करते हो कि तुम दिन में 4 लेक्चर देख रहे हो बट तुम सिर्फ 2 ही देख पाते हो, तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्लान को थोड़ा एडजस्ट करो और स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो और मोटिवेटेड रहो। JEE प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम को साथ में मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट अपने बोर्ड सिलेबस को JEE रूटीन में इंटीग्रेट करो। कॉमन टॉपिक्स पर फोकस करो जो दोनों एग्जाम में ओवरलैप करते हो। इस तरह तुम दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ गेटिंग टू द न्यू सेगमेंट, दैट इज हैंडलिंग न्यू लेक्चर्स। नए लेक्चर्स को मैनेज करने के लिए तुम उनको इंक्रीज्ड स्पीड पर देख सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। इससे क्या होगा कि आपके टॉपिक्स भी स्ट्रांग होंगे, नए लेक्चर्स भी मिस नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका टाइम भी सेव होगा जो आप टाइम दूसरे लेक्चर्स को कंप्लीट करने में डेडिकेट कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी क्लास के स्टार्ट होने के पहले नोट्स को अगर रिवाइज करके बैठते हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप नया कंटेंट बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहे होगे और जो पीछे का कंटेंट है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे होगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब तुम किसी टॉपिक पर स्टक हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डाउट्स को टीचर्स से क्लियर करो। फ्रेंड्स से भी आप हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बहुत ही सारी जो टिप्स हैं, बहुत सारा मटेरियल्स है जो मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं कोटा से लेके आया था। फाइनल में आपको प्रो टिप देना चाहूंगा कि आपके पास बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हैं। इन बैकलॉग्स को कवर करने के लिए आप इनको वन शॉट लेक्चर से देख सकते हो। साथ ही साथ लेक्चर्स को देखने के बाद DPP जो मिली है पर्टिकुलर लेक्चर्स की, उन सबको सॉल्व करना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है और कौन से नहीं है TW के अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स में कवर हुए होंगे। तो ये थी बैकलॉग्स को मैनेज करने की कुछ टिप्स। अगर आपको और भी कोई टॉपिक है जो परेशान कर रहा है तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ अगर मेरे मटेरियल चाहिए, मेरी कोई हेल्प चाहिए जो मैं आपको कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो कमेंट्स में बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना एंड हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज जितना ज्यादा हमारी कम्युनिटी रीच आउट करेगी उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।